नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की नगरी काशी से मेटजी ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कस करूंगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है पहले हम लोग ये समझते हैं। एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आप जानते हैं m इंटू वी, और लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, यानी कि एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया। अगर कोई पार्टिकल m मास का इस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, और इसका लीनियर मोमेंटम p है और ये p वेक्टर है और ये r वेक्टर है, तो l वेक्टर हो जाएगा r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। और आप जानते हैं कि अगर ये r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर है तो इसको हम rp साइन थीटा लिख सकते हैं। rp साइन थीटा कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि a क्रॉस b जो है ab साइन थीटा होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो l वेक्टर हो जाएगा r क्रॉस p यानी rp साइन थीटा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम निकालें, rp साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम निकालें तो L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, ये हो जाएगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर लें तो थीटा 90 लेना पड़ेगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है बच्चों, तो L इज इक्वल टू आर पी, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया। और मोमेंटम लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी ये होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं MVR, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। और L इज इक्वल टू M, V को हम R ओमेगा लिख सकते हैं। सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा v इज इक्वल टू आर ओमेगा इंटू आर, तो इस तरह से एम आर स्क्वायर ओमेगा ये आ जाएगा। और एम आर स्क्वायर जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है। तो इस तरह से बच्चों ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा आर क्रॉस पी। या इसको अगर हम वेक्टर, इस वेक्टर फॉर्म को अगर हम देखें यहाँ पे r क्रॉस p को, तो अगर ये r वेक्टर है और ये p वेक्टर है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल से r क्रॉस p अगर हमें निकालना है तो मैं राइट हैंड पाम को r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर r पे रख करके p की तरफ कर्लिंग करूंगा, मोड़ूंगा, तो जो थंब का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन जो है एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, यानी z एक्सिस के अलोंग। तो इस तरह से ये जो है एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन है। और इसको हम एंगुलर मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं। तो मोमेंट का मतलब है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डेफिनेशन और ये फार्मूला हो गया एंगुलर मोमेंटम का। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ, ये प्रोजेक्टाइल है, m मास का कोई पार्टिकल है, ये 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया v0 से, और कह रहा है कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस मैक्सिमम हाइट पर जब ये पार्टिकल है तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है। तो इस प्रोजेक्टाइल पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट पे एंगुलर मोमेंटम कितना है ये आपको निकालना है। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, एक्चुअली यहाँ पे आप जानते हो मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल की प्रॉपर्टी है कि हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होती है। जैसे अगर ये v0 है तो इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा v0 cos 30, यानी हर यहाँ पे v0 cos 30 है तो यहाँ पे भी v0 cos 30 होगा, यहाँ पे भी v0 cos 30 होगा। हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और अगर हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस केस में यहाँ पे अगर हम लीनियर मोमेंटम देखेंगे तो लीनियर मोमेंटम, अगर वेलोसिटी v0 cos 30 है तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम हो जाएगा m v0 cos 30 डिग्री। m v0 cos 30 डिग्री इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये होगी, जो कि मैक्सिमम हाइट है। और प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आपको मालूम है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को, L इज इक्वल टू P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है mv0 cos 30, यहाँ पे है mv0 cos 30, और h max है, h max की वैल्यू
वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g, ये है। तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू अगर आप 1/2 लोगे तो इसको सॉल्व करने पे ये पूरी वैल्यू सॉल्व करने के बाद √3 mv0 क्यूब डिवाइडेड बाई 16g आ जाएगा। साइन 30 1/2 होता है, आप जानते ही हो, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो सब्स्टिट्यूट करके जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एंगुलर मोमेंटम की। तो मैक्सिमम हाइट पे एंगुलर मोमेंटम जो है इस पार्टिकल का √3 mv0 क्यूब अपॉन 16g, ये इसका आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन था एंगुलर मोमेंटम का। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि दो पार्टिकल हैं 2m और m, इनके बीच की डिस्टेंस l है। तो आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। इसका एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है। तो आपको सबसे पहले, अगर इसको मैं एक्स वाई प्लेन में लेता हूं, इस मास को ओरिजिन पे लेता हूं, यानी इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट l, 0 होगा, क्योंकि ये लेंथ l होगी। अगर ये l, 0 होगा तो सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस x जो होगा यहाँ से, ये हो जाएगा m1, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। आपके पास फार्मूला है सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस का या पोजीशन का, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो 2m इंटू इसका कोऑर्डिनेट 0 है, x1 0 है, प्लस m इंटू l डिवाइडेड बाई टोटल मास 2m प्लस m, यानी 3m। तो इस तरह से जो है ये l/3 आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस 2m मास से l/3 आ जाएगा। अब आपके पास फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का है I ओमेगा, I सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इस एक्सिस के अबाउट अगर ये सिस्टम रोटेट करे तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? इस वाले मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी 2m इंटू एक्स सी एम स्क्वायर। ये एक्स सी एम है और ये वाली l माइनस एक्स सी एम है। तो इस वाले मास का की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगी m l माइनस एक्स सी एम का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा, क्योंकि आई ओमेगा होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ब्रैकेट टर्म एक्स सी एम की वैल्यू हमने यहाँ पे l/3 पुट कर दी, और अगर ये l/3 है, इतना l/3 है तो ये 2l/3 है, l माइनस l/3 करने पे 2l/3 आ जाएगा, स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम जो है इसको सॉल्व करने पर एंगुलर मोमेंटम 2m ओमेगा l²/3। तो ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इतना आ जाएगा। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस पे, ये तो जो हमने फार्मूला बताया था उसके डायरेक्ट एप्लीकेशन पे ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया। अब इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, पहले इसको समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखिए एंगुलर मोमेंटम आपको मैंने बताया था कि L = I ओमेगा है। इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dl/dt I d ओमेगा/dt हो जाएगा, और d ओमेगा/dt एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के बराबर है, क्योंकि अल्फा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो आई अल्फा, और आई अल्फा आप जानते हो बेटा टॉर्क के बराबर होता है, अभी मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था। तो dl/dt हो जाएगा आई अल्फा यानी टॉर्क के बराबर। अब यहाँ पे इफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी और सिस्टम इज 0, अगर कोई टॉर्क नहीं लगाया जाता है, टाउ अगर 0 है तो dl/dt भी 0 हो जाएगा। dl/dt 0 होने का मतलब है कि L की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, और L की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो L I ओमेगा कांस्टेंट होगा, और अगर I ओमेगा कांस्टेंट है तो इससे हम I1 ओमेगा 1 = I2 ओमेगा 2 निकाल सकते हैं। तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है। इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है बेटा, इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज डबल्ड विदाउट चेंज इन मास, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डे ऑन अर्थ। यानी कि अगर अर्थ का रेडियस को डबल कर दें मास को चेंज किए बिना, तो लेंथ ऑफ डे क्या होगा। नॉर्मल लेंथ ऑफ डे 24 आवर्स का है। अब आपको बताना है कि अगर रेडियस को डबल कर दें तो लेंथ ऑफ डे क्या होगा, कितने आवर्स का हो जाएगा। ये अर्थ है, इसका मास m है, रेडियस r है, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है।
रेडियस को डबल कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करते हैं। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। बच्चों शुरू में इसकी अर्थ की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है, इंटू ओमेगा 1 ओमेगा है। शुरू में ओमेगा से रोटेट कर रहा था, बाद में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई, जब रेडियस डबल किया गया तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m2r का स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश हो गया, यानी मूवमेंट एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गई। तो अब इसको सॉल्व करने पर ओमेगा डैश की वैल्यू ओमेगा/4 आ गई, और ओमेगा आप जानते हो 2π/t होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2π/t डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2π/t। अब यहाँ से अगर सॉल्व करें, 2π कैंसिल हो गया, सॉल्व करने पे t डैश आ गया 4t, और t यानी इन प्रीवियस जो लेंथ ऑफ डे था वो 24 आवर्स था, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे 96 आवर्स लेंथ ऑफ डे होगा। मतलब अगर रेडियस को डबल करेंगे तो लेंथ ऑफ डे जो है वो 96 आवर्स का हो जाएगा, यानी एक दिन जो है वो 96 आवर्स का हो जाएगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम का एक क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। एक और लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, और इस हॉरिजॉन्टल रॉड को जो है इस पॉइंट के अबाउट हिंज, मतलब वो कर दिया, पिवोट कर दिया गया है। एक सर्कुलर रिंग इधर है और एक सर्कुलर रिंग है, इस एक्सिस के अबाउट ये सिस्टम रोटेट करना शुरू करता है। तो जब ये सिस्टम रोटेट करेगा तो ये वाली रिंग आउटवर्ड स्लिप होगी, ये रिंग भी आउटवर्ड स्लिप होगी। शुरू में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। क्वेश्चन ये है कि जब ये रिंग स्लिप करके यहाँ आ जाए इस एंड पे, और ये वाली रिंग यहाँ पे स्लिप करके आ जाए, इसका रिंग का मास स्मॉल m है, तो बताना है आपको कि ये एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ये जो है क्वेश्चन है। तो अब इसको करेंगे कैसे? इसको करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करते हैं, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 जब ये दोनों रिंग सेंटर पे थी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल रॉड की होगी, ml²/12। सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड की ml²/12 होती है, और इन दोनों रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगी, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है। तो डिस्टेंस इनकी 0 होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगी। अब जब ये रिंग यहाँ आ गई और ये वाली यहाँ आ गई, तो I2 जो हो गया रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इन दोनों रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इंटू L/2 का होल स्क्वायर। रॉड का मास कैपिटल M है, तो अब इस केस में रॉड का ml²/12 हो गया और रिंग का हो गया ml/2 का, क्योंकि ये रिंग L/2 डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और इसी तरह से दो रिंग है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, और ओमेगा डैश ये जो है ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई। अभी इसको सॉल्व करने पे ओमेगा डैश की वैल्यू m ओमेगा अपॉन m प्लस 6m आ गया। तो इस तरह से ये इसका सेकेंड क्वेश्चन हो गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, इस पॉइंट सेंटर पे पिवोटेड है, और इसका मास रॉड का स्मॉल m है, लेंथ l है, और एक स्मॉल m मास की एक बॉल जो है इस पे हिट कर रही है v वेलोसिटी से। ये डिस्टेंस L/4 है, ये डिस्टेंस L/4 है, ये पूरी डिस्टेंस L/2 है, ये L/4 है, तो सेंटर से ये वाली डिस्टेंस भी L/4 होगी, और ये पूरी डिस्टेंस L/2 है। तो कह रहा है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, जब ये बॉल इसको हिट करेगी तो उस समय इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ये आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चूंकि लीनियर मोमेंटम mv है, mv से ये हिट कर रहा है, तो लीनियर मोमेंटम की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो mv/4, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इससे ये डिस्टेंस L/4 है, और लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, तो लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस mv इंटू L/4 हो गया, इज इक्वल टू I ओमेगा। I यानी कि सिस्टम की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड का मास भी स्मॉल m है और बॉल का मास भी स्मॉल m है, तो ये हो जाएगा ml²/12 प्लस ml/4 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सेम है, इसको सॉल्व करने पे ये 7/48 ml² ओमेगा आएगा, और सॉल्व करने पे ओमेगा की वैल्यू
12v/7l आ जाएगी। तो इस तरह से बच्चों ये एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू बच्चों।